तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज ही डे नंबर 17 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरेस के अंदर ऑपरेशंस को समझने वाले हैं। आपके एरे के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ रहे होंगे। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले हैं एरे के अंदर ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके एरे के ऑपरेशंस को समझते हैं। यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने कल ही जब एरे समझ रहे थे, एरे होता क्या है, एरे के अंदर इंडेक्सेस क्या होते हैं, तो हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया था। पर अभी एरे के अंदर बहुत सारी चीजें बची हैं जिनको हम लोग वन बाय वन समझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एरे बना ही लेते हैं। मान लो मैंने बनाया यूजर्स नाम से एक एरे, ठीक है, और कल भी हम लोग ने यूजर्स नाम से बनाया था, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने कहा राहुल, ठीक है, राहुल के बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना होता है, फिर आपको दूसरा आइटम डालना होता है। मान लो मैंने कहा श्याम, ठीक है, श्याम के बाद आपने कॉमा लगाया, फिर स्ट्रिंग आपको डालनी है, मान लो शुभम, ठीक है, शुभम, उसके बाद में आपको कॉमा लगाना है। फिर मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रोहित, ठीक है, मैंने डाल दिया रोहित। तो ये हमारे पास टोटल 4 आइटम है यहाँ पर एक एरे के अंदर। एरे की पहचान होती है कि ये आपके स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर बनते हैं। ठीक है, इतना तो सभी को क्लियर है यहाँ पे। बट अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशंस पे। तो सबसे पहले एक चीज मैंने कल बताई थी, उसको आज भी मैं रिपीट करना चाहूंगा। कंसोल डॉट लॉग करूंगा कि अगर इसकी लेंथ प्रिंट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने वेरिएबल का नाम, ठीक है, मतलब एरे का नाम बेसिकली, ठीक है, उसके बाद लेंथ, डॉट लेंथ लिखना होता है, LENGTH, ये लिख दिया। इससे क्या होगा कि आपके एरे की लेंथ पता चल जाएगी कि इसके अंदर कितने आइटम है। आइटम नंबर 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ पे आइटम नंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ, इंडेक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग करते हैं लाइव। लाइव करने पे हमारे कंसोल पे पता चल जाएगा, इसके जितने भी आइटम्स होंगे वो टोटल हमें नंबर में बता देगा। तो ये हमारा हो गया है ब्राउजर ओपन। हम लोग करते हैं इंस्पेक्ट एंड जाते हैं कंसोल पे। तो देखो 4 आइटम है, तो इसने 4 प्रिंट कर दिया। ठीक है, आपको फिर से शो करा सकता हूँ, ये देखिए 4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके थोड़ा बड़ा कर लिया इसको। अब आते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अगर एक एरे बना हुआ है, ठीक है, एरे में 4 आइटम पड़े हुए हैं, पर अगर हमको एरे के लास्ट में कोई आइटम डालना हो, मान लो लास्ट में क्या है रोहित, पर रोहित के बाद मान लो हमको शिवम डालना हो, तो शिवम कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या मेथड यूज होगा मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर और एक मेथड यहाँ पे दिया गया है, मेथड बोल लो या फंक्शन बोल लो, कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, थोड़ा फर्क होता है, वो हम लोग आगे समझ लेंगे जब मेथड पढ़ेंगे। तो यूजर्स सबसे पहले लिखना है, जो भी वेरिएबल का आपका नाम हो, जरूरी नहीं कि यूजर्स ही हो। मैंने यूजर्स लिया है तो यूजर्स लिखेंगे, डॉट लगाना है। डॉट के बाद आपको लिखना होगा पुश, PUSH, पुश, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और पुश के अंदर आपको डालना है शिवम, SHIVAM, शिवम, जो भी आपको डालना हो। मान लो मुझे शिवम को ऐड कराना है अपने एरे के अंदर, तो मैंने शिवम डाला। अब जो पुश मेथड होता है वो करता क्या कि आपके एरे के लास्ट में एक और आइटम ऐड कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो, रोहित के बाद शिवम ऐड होकर आ चुका है। ठीक है, अब आप जब भी उस एरे का नाम लिखोगे, मान लो मैंने यूजर्स को कॉल किया तो देखो शिवम आ रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब अगर हमको स्टार्टिंग में समझना, अभी लास्ट में हम लोग ने आइटम को डाला था, अब अगर हम लोग को स्टार्टिंग में कोई आइटम डालना हो तो कैसे डाल सकते हैं। तो जहां पे पुश लिखा है यहां पर लिख दो अनशिफ्ट। ठीक है, क्या लिख दो, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट लिखने पर अब मान लो मैं यहाँ पे शिवम की जगह विशाल डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा विशाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में आइटम ऐड हो जाएगा। देखो विशाल स्टार्टिंग में ऐड हो गया एरे के अंदर, और आप इस एरे को चाहे जितनी बार कॉल करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये कॉल कराया, देखो विशाल आ चुका है। ओके, अब क्या चीज है कि मान लो आइटम डालना तो सीख गए, निकालना कैसे सीखेंगे। मान लो मुझे रोहित को हटाना हो लास्ट से, तो कैसे हटा सकते हैं। तो जहां पर अनशिफ्ट लिखा है यहाँ पर पॉप लिख दो, POP, सिंपल। ठीक है, POP। और ध्यान देना, जो भी आप एरे लिखते हो उसके बीच में एक डॉट भी लगता है, इसको लगाना मत भूलना। आपको एरे का नाम डॉट फिर पॉप फंक्शन लिखना है। और अब आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, इसे मिसाल है, यहाँ पे कुछ न डालो, सिंपल पैरेंथेसिस खाली ब्रैकेट रखो। इससे क्या होगा कि देखो लास्ट से एक आइटम हटाना है, लास्ट से एक आइटम हटा देगा, नाम डालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमारा क्या आएगा, राहुल श्याम शुभम, बस रोहित नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 3 आइटम आ रहे हैं, रोहित को इसने हटा दिया। अब अगर यही चीज स्टार्टिंग से मुझे हटानी हो, मान लो स्टार्टिंग से मुझे राहुल आइटम हटाना हो, ठीक है, तो कैसे हटाएंगे। तो आपको पॉप की जगह क्या लिखना होगा, शिफ्ट। ठीक है, SHIFT। ओके, अब देखना स्टार्टिंग से ये राहुल हट जाएगा, बाकी श्याम शुभम रोहित आएगा। ओके, तो यहाँ पे
इसको रन करते हैं, देखो श्याम शुभम रोहित, ठीक है, राहुल हट चुका है। इस तरीके से 4 मैंने आपको मेथड बताए हैं, मैं चारों का नाम एक बार लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको काम आएंगे। ओके, तो भैया क्या क्या है, ये 1 बाय 1 लिख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले देखो PUSH पुश मेथड जो होता है वो क्या करता है, ऐड टू लास्ट, ठीक, ऐड टू लास्ट। ओके, उसके बाद पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड करता क्या है कि लास्ट से हटाता है, ठीक है, तो माइनस कर दू, माइनस टू लास्ट। ओके, पॉप क्या करता है, हटाता है, और पुश क्या करता है, ऐड करता है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब मैं आप पे क्या करता हूं, इस तरीके से अनशिफ्ट का कर देता हूं, लिख देता हूं अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड टू स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग। और शिफ्ट क्या करता है, माइनस टू स्टार्टिंग या फिर रिमूव टू स्टार्टिंग, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। बाकी मैंने ये इसलिए एक बार लिख दिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये चारों चीजें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं। बार बार आपको इनको याद करने का मतलब जरूरत नहीं, एक बार बस ध्यान दे दो कि पुश डालता है, पॉप निकालता है, अनशिफ्ट डालता है, शिफ्ट निकालता है, ठीक है। ये चारों का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इनको हटाता हूं। अगर बात करूं कि मान लो जैसे रोहित है, ठीक है, और शुभम है, अगर मैं क्या करूं, 2 बार इसको हटाना हो, ठीक है, 2 बार हटाना हो, तो क्या करोगे, मान लो मैं यहाँ पे पॉप लिखा, ठीक है, इसको 2 बार इस तरीके से कर दो, 2 बार कर दोगे तो शुभम और रोहित दोनों हट जाएंगे, सिर्फ राहुल और श्याम बचेंगे। ओके, ये चीज भी मैंने आपको बता दी। अब क्या चीज बची भैया, अगर बीच में से कोई आइटम हटाना हो, ठीक है, मान लो इसे लिखा राहुल श्याम शुभम रोहित, मैं चाहता हूं श्याम और शुभम को हटाना है बीच से, तो कैसे हटा सकते हैं, तो बीच से कोई भी आइटम हटाने के लिए स्प्लाइस मेथड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एरे का नाम लिख दो, ठीक है, एरे का आपने नाम लिखा, स्प्लाइस लिख दो, ठीक है, स्प्लाइस लिख दिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बना दो। अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट मैंने ये स्ट्रिंग के अंदर भी आपको ये वाला मेथड बताया था, इसमें 2 चीज डाली जाती है। एक, आपको कहां से स्टार्ट करना है उसका इंडेक्स डालो, ठीक है, किस जगह से आपको हटाना स्टार्ट करना है। मान लो मुझे श्याम से हटाना स्टार्ट करना है, तो श्याम का इंडेक्स नंबर क्या है वो डाल दो, तो राहुल का 0, श्याम का 1, तो श्याम का इंडेक्स नंबर डाल दो, ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करनी। दूसरा, कहां तक हटाना चाहते हो, वो कितने मतलब कितने आइटम हटाना चाहते हो, उन आइटम नंबर को डाल दो। तो श्याम से लेकर शुभम तक हटाना चाहते हैं, तो टोटल कितने आइटम हुए, 2, एक श्याम हुआ, एक शुभम हुआ, 2 आइटम हटाना चाहते हैं, तो जितने भी आइटम हटाना चाहते हो कॉमा लगाओ और उतना आइटम डाल दो। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 1 से 2 आइटम को हटा देगा। तो इंडेक्स नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है, यहां से 2 आइटम इतना होता है, ठीक है, ये हटा देगा। तो यहां पर आए हम लोग, राहुल और रोहित से बचा है, और बीच में से श्याम और शुभम हटा दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग स्प्लाइस मेथड का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि किस जगह से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और कितने आइटम हटाने हैं, ये बता सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को इंडेक्स में बताना होता है, और कितने आइटम हटाने वो नंबर में बताना होता है कि 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम बता सकते हो। ओके, ये यहां तक क्लियर आप लोगों को, कोई इसमें तो डाउट नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि भैया एरे जो है उसमें से कंप्लीट एरे को खाली कैसे करते हैं। मान लो जैसे ये एरे है यूजर्स, मुझे ऐसे इसको पूरा खाली दिखाना होगा, इसके अंदर कोई आइटम नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। तो अब मैंने एरे का नाम लिखा यूजर्स, उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वल का निशान लगाया और खाली स्क्वायर बॉक्स बना दो। तो खाली स्क्वायर बॉक्स की पहचान होती है कि वो एरे एम्प्टी है, खाली है। तो एक ये तरीका होता है, इसके 2 तरीके होते हैं, दोनों बता दूंगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर चेक करोगे तो देखो आपका खाली दिखा रहा है, मतलब कोई आइटम है नहीं एरे के अंदर, ठीक है, लेंथ भी 0 दिखा रहा है। और दूसरा तरीका है कि आप यूजर्स डॉट लेंथ का यूज कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूं। यूजर्स डॉट लेंथ मतलब जो इसकी लेंथ है LENGTH, उसको क्या कर दो, उसको 0 कर दो, तो इक्वल 0। ये भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड है कि यूजर्स की लेंथ जो है उसको 0 कर दो, मतलब 0 में तब्दील कर दो, तो यहाँ पे तब भी देखो खाली आ रहा है। तो ये दोनों तरीके थे जिससे हम लोग पूरा एरे ही खाली कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे एरे के अंदर 4 आइटम दिए गए हैं, राहुल श्याम शुभम रोहित। अगर हमको मान लो श्याम या शुभम का, मान लो शुभम का इंडेक्स नहीं पता है, ऐसे तो आप गिन सकते हो 0, फिर 1, फिर 2, फिर ये कहोगे 3, इस तरीके गिन सकते हो। बट अगर यहाँ पे 4 के बजाय 40 होता तो गिनने में प्रॉब्लम होती। तो आपको पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पता करना हो तो कैसे कर सकते हो, तो आइए मैं आपको बताता हूं। इंडेक्स जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे, उसमें क्या होगा कि उससे हम लोग को आसानी रहेगी कि हम लोग उसके अंदर स्टोर करा पाएंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स। तो मैंने कहा लेट पोजीशन और इक्वल का निशान लगाया। लगाने के बाद में यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ इतना लिखा, यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स बताने के लिए। पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क में आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम डालना है। मुझे शुभम का इंडेक्स जानना है तो मैं यहाँ पे शुभम डाल रहा हूं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। तो इतना करने से आपको उस इंडेक्स का मतलब पूरा उस एलिमेंट का इंडेक्स निकल के आ जाएगा इस पोजीशन वेरिएबल के अंदर। तो एरे का नाम, फिर डॉट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम, फिर उस एलिमेंट का नाम डाला जिससे एक आपका इंडेक्स निकला, वो आ गया पोजीशन के अंदर। अब हम लोग को क्या करना है, बस इस पोजीशन को कंसोल करा लेना है। तो मैं यहाँ पे इसका कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया 2, एक सेकेंड, हाँ 2, ठीक है। 0 1 और शुभम का है 2, ठीक है, तो 2 आ गया, ओके सही है। अब इतना करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक तीसरी चीज समझेंगे। तीसरी क्या, वैसे तो हम लोग यहाँ पे अभी तक आपको बता दें हम लोग 8 चीजें समझ चुके हैं टोटल, ठीक है, 8 चीजें समझ चुके हैं। अब नवी चीज पे आते हैं कि अगर मान लो कोई भी वेरिएबल बनता है और कोई भी एरे बनता है तो लमसम बोलूंगा 90% सेम होता है। कैसे भैया, देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूं लेट यूजर्स के बाद मान लो मैं यूजर्स वेरिएबल के अंदर डाल दूं, यहाँ पे यूजर्स वेरिएबल के अंदर सिर्फ मैं राहुल को डाल देता हूँ, ठीक है, RAHUL राहुल, ओके इतना मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद में देखो यहां तक तो सेम है, लेट यूजर यहाँ पे भी लिखा जा रहा है, लेट यूजर्स यहाँ पे भी लिखा जा रहा है। तो एरे की पहचान आप देखकर तो ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे यार स्क्वायर ब्रैकेट लगा, ये एरे है। बट अगर मैं पूछूं कि सिर्फ इतना अगर आपको दिखाया जाए तो आप एरे की पहचान कर पाओगे, तो कहोगे नहीं। तो इतना अगर हम लोग चेक कर पाते कि ये जो यूजर्स लिखा है ये एक नॉर्मल वेरिएबल है या फिर एरे है, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल भी देख लो ऐसे ही बन रहा है और एरे भी ऐसे ही बन रहा है। तो हम लोग को चेक करना है कि पर्टिकुलर जो यूजर्स की दिया गया है ये नॉर्मल वेरिएबल है या कोई एरे है, तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब यार एक कोड के अंदर 2 सेम नाम तो हो नहीं सकते, तो पहले ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए कर देते हैं कमेंट, नीचे वाले को चेक करते हैं इस वाले को, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, console.log के अंदर आप आ सकते हो और यहाँ पे लिखो कैपिटल में ARAY एरे, ठीक है। फिर आपको डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद में लिखना इज, फिर एरे, फिर ये लिख देना है। फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखो एरे इज डॉट एरे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में जिसको आप चेक करना चाहते हो उस कीवर्ड का नाम जो आप बनाते हो, ठीक है, उस आइडेंटिफायर का नाम। मान लो यूजर्स बनाया है तो मैंने यूजर्स डाल दिया, बाकी आप यहाँ पे जो भी चेक करना चाहते हो उसको नाम डाल सकते हो। अगर ये एरे हुआ तो ट्रू आएगा, एरे नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया फॉल्स, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो भैया वेरिएबल था सिंपल इसलिए फॉल्स आया, पर ऊपर वाला तो एरे है तो उसको भी चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आते हैं फटाफट से, लो भैया ट्रू आ रहा है, ओके। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब भैया इसका यूज कैसे करते हैं, अब इसका कोई डायरेक्ट एक लाइन में यूज नहीं करेंगे कि हमको एरे चेक करना है। कभी कभी हम लोग कोई एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं, वहां पर हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हमको चेक करना है कि दिया गया कीवर्ड एरे है या वेरिएबल है, तो वहां पर हम लोग इतना यूज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, इतना यूज करके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना तो क्लियर है, और इसको भी हम लोग हटा देते हैं, इज एरे जो लिखा है इसको भी हटा देते हैं। 10वें नंबर पे आते हैं। 10वें नंबर पे हम लोग समझेंगे कि भैया किसी भी टेक्स्ट को एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को एरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। आपको अगर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाली लाइन को इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ। नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं। हम लोग मान लो नाम ले लेते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं एक सिंपल स्ट्रिंग डालूंगा। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, माई नेम इज शुभम पांडे, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ये क्या, ये एरे तो नहीं है, ये क्या है, एक सिंपल स्ट्रिंग है या फिर टेक्स्ट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए लेट ए, मान लो एक वेरिएबल बना लेते हैं ARR, ठीक है, एरे। और यहाँ पे क्या यूज होगा उस फंक्शन को समझो। सबसे पहले तो आपको ये जो वेरिएबल का नाम लिखा है TXT ये लिख देना है, या फिर आपने जो लिखा हो वो लिख देना है, ठीक है, टेक्स्ट। फिर डॉट लगाना है,
फिर स्प्लिट फंक्शन का यूज करो, SPLIT स्प्लिट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और लिखने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आपको सिंगल कोटेशन मार्क डाल देना है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान देना कि एक चीज मेरे को बताओ कि यहाँ पे कितने टोटल वर्ड है। एक माई है, एक नेम है, एक इज है, एक शुभम है, एक पांडे है, ठीक है। टोटल 5 है वर्ड, और पांचों वर्ड को डिफरेंस कौन है, मतलब अलग अलग कौन कर रहा है भैया, स्पेस लगाया हुआ है हम लोगों ने, माई के बीच में, फिर नेम के बीच में, फिर इज, फिर शुभम और पांडे के बीच में। तो ये जो स्पेस लगा है यही इनको अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन बनाया है इससे कहेंगे कि आप स्पेस को ट्रैक करो। तो स्पेस ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे किसके बीच में, ये जो आपने कोटेशन मार्क बनाया है इसके बीच में एक स्पेस दे दो हल्का सा, ये दे दिया स्पेस, तो अब इसके बीच में एक स्पेस आ गया। तो अब ये क्या करेगा, जहां जहां पर स्पेस होगा उनके अगल बगल जो वर्ड है इनको एरे में कन्वर्ट कर देगा। सच में, हाँ बिल्कुल। तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग करके देखते हैं, ARR, ठीक। तो आते हैं फटाफट से ग्राउंड ब्राउजर पे। ये देखो, माई को इसने एक एरे बनाया, नेम को इसने एक एरे बनाया, इज को बनाया, शुभम को बनाया, पांडे को बनाया, और बीच में कॉमा भी देता गया है। तो इससे पहचान होती है कि ये एरे है। सच में, हाँ। तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। टाइप हम लोग इस तरीके कर सकते हैं, टाइप, एक सेकेंड, ऑफ एरे। अब ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है भैया, तो एरे को कभी भी टाइप ऑफ में आप चेक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट ही दिखाता है, एरे नहीं दिखाता है। कभी भी डेटा टाइप चेक करना एरे का जो आप बनाते हो उसका भी, तो वो ऑब्जेक्ट दिखाता है, एरे नहीं दिखाता। ये खास बात होती है, इससे आपको ये जानने को भी मिल गया। कभी भी इंटरव्यूअर पूछता है कि एरे का डेटा टाइप क्या होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। मान लो मैं, चलो आप ये कह सकते हो कि ये एरे नहीं बना, आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये ऊपर वाला तो एरे है क्योंकि ये तो हम लोग ने आपके सामने बनाया है, आप देख भी पा रहे हो कि ये एक एरे है। इसको भी चेक कर लो। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे देखना। अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूजर्स को कॉल कराता हूँ, यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, टाइप ऑफ यूजर्स, यूजर्स, ठीक है। देखना, ऑब्जेक्ट आया, तो ये एरे का जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट आता है। पर इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो नीचे वाला उन्होंने मेथड बनाया हुआ है वो काम कर रहा है, उससे हमारा एक एरे बनकर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल टेक्स्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको डॉट स्प्लिट करना है, उसके अंदर स्पेस दे देना है कोटेशन मार्क के अंदर। चलो भैया, इतना समझ में आया। अब मुझे ये बताओ कि देखो, अभी तक टेक्स्ट को एरे में कन्वर्ट किया है, एरे को भी टेक्स्ट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं सब कुछ स्टार्टिंग से, और ये जो ऊपर एरे है इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं फटाफट से। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लें। मान लो मैंने वेरिएबल बनाया लेट एरे, और इसके अंदर यूजर जो लिखा है इसको लिख ले। यूजर्स के बाद डॉट लगाएं, जैसे वहां पर स्प्लिट लिख रहे थे वैसे यहाँ पर ज्वाइन लिखेंगे। ज्वाइन लिखने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट, एक कोटेशन मार्क सिंगल वाला, और स्पेस डाल दो इसमें भी, क्योंकि इसको भी तो स्पेस से ही हम लोग को लगाना है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्पेस होता है। जब हेलो माय नेम इज शुभम पांडे लिखा था तो स्पेस था, तो वही चीज है कि यहाँ पर अगर हमको स्ट्रिंग बनाना है तो स्पेस डालना होगा, वहां पर स्पेस हटाना था, यहाँ पे डालना है। इनके बीच में राहुल के बीच में स्पेस आएगा, फिर श्याम और शुभम के बीच में स्पेस आएगा, फिर शुभम और रोहित के बीच में स्पेस आएगा। तो ये पूरी एक लाइन क्या कर रही है, इस एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके, ये देखो, राहुल, श्याम, शुभम, रोहित। अब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। कैसे पहचान होगी, हम लोग टाइप ऑफ से चेक कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ ARR स्ट्रिंग आया, ARR के अंदर हम लोग ने ही इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके सर, इतना आपको समझ में आया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो, हमारे पास मान लो दो एरे हों, उन दो एरो को आपस में कैसे जोड़ते हैं। सच में जोड़ सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मान लो मैंने कहा एक लेट कर देते हैं, लेट यूजर्स टू, यूजर्स टू कर दिया। दो वेरिएबल हैं, एक यूजर एक यूजर्स टू। इसके अंदर भी कुछ नाम डाल देते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। मान लो मैंने कहा विशाल ले लो, ठीक है, और कॉमा लगाकर शिवम ले लो, शिवम, ठीक, और यहां पर सेमीकोलन लगा दो। अब एक ये है एक ये है, दोनों अभी अलग अलग हैं, हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, जोड़ने के लिए बहुत इजी है,
आप क्या कर सकते हैं, एक तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं, डायरेक्ट कंसोल करा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, एक तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर इनको डालूंगा। तो ये मैंने बनाया। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, सबसे पहले जिसको रखना हो, मान लो मुझे इसको पहले रखना है, इस वाली लाइन को, ठीक है, तो उसका नाम पहले लिख दो। तो मैंने कहा यूजर्स, ठीक, फिर डॉट लगा दो। डॉट के बाद ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर वैसे बता रखा है, पर फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्कैट लिख दो। कॉन्कैट के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर अब आप मान लो ये यूजर्स2 जो है इसको लिख दो। तो मैं क्या करता हूं, यूजर्स2 को लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर कॉन्कैट हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर पूरी एक लाइन बन जाएगी। इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल RESULT रिजल्ट। ओके, यहाँ पे देखो राहुल, श्याम, शुभम, रोहित और ये देखो विशाल और शिवम ऐड हो चुके हैं उसी एक लाइन में, पूरी एक लाइन में। और टोटल लेंथ कितनी है, 6, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में मान लो आप कहो कि ये एक, मान लो ये एक थी कि एक दूसरी लाइन है, 2 लाइन जोड़ दी, मुझे 3 लाइन जोड़ के दिखाओ। तो 3 लाइन जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लो एक वेरिएबल मैंने बनाया लेट सब्जेक्ट नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट डाल दूंगा, ठीक है। हिंदी HINDI हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो मैं कॉमा लगाऊंगा, इंग्लिश, ओके, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कॉन्कैट कैसे करेंगे, इनको कॉन्कैट करने के लिए जहाँ पे यूजर2 लिखा है इसी के बाद कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद इसके एरे का नाम डाल दो, इसके एरे का नाम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट डाल दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी रन कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पे, ये देखो शिवम के बाद हिंदी और इंग्लिश, ये पूरी एक लाइन बन गई। अब टोटल कितनी लेंथ हो गई, 8, ठीक है। तो ये हम लोग कॉन्कैट कर पा रहे हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन आपने समझ लिया। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो भी आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो 100% फोकस अब ले आओ यहाँ पर पूरा। कहीं पे भी अगर कुछ खा पी रहे हो बंद कर दो, कुछ भी बात कर रहे हो बंद कर दो, अगर कहीं भीड़ की जगह में हो किनारे आ जाओ, कहीं शोर मच रहा हो घर में तो शांति में चले जाओ, क्योंकि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। जिनको अगर आपने नहीं समझा तो जावास्क्रिप्ट आगे के लेक्चर्स आपको यही लगेंगे कि भैया कठिन है, और अगर यहाँ पर ये समझ लिया तो आने वाले लेक्चर सरल लगने लगेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं हम लोग। समझेंगे किसको, हम लोग समझेंगे 2D एरेस को। भैया नाम से कुछ बहुत बड़ा लग रहा है, बड़ा है भी और नहीं भी। 2D एरे क्या होते हैं, 2D एरे जनाब आपके, मान के चलो जैसे कि आपको इफ एल्स के अंदर इफ एल्स सिखाया था मैंने, उसको क्या बोलते थे, नेस्टेड इफ एल्स। लूप्स के अंदर लूप्स चलाना सिखाया था, उसको बोलते थे नेस्टेड लूप्स। वैसे ही एरेस के अंदर जब एरेस बनाते हो, मतलब नेस्टेड एरेस जो होते हैं उनको बोलते हैं 2D एरेस, या फिर उनको बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेस, ठीक है। तो एक एरे के अंदर जब दूसरा एरे बनता है तो उसको मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर 2D एरे बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप नेस्टेड एरे भी बोल सकते हो, या फिर एरेज ऑफ एरे भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है, बट मैंने सारे टर्म आपको बता दिए। अगर कोई एरेज ऑफ एरे बोल रहा है तो भी समझ जाना, नेस्टेड एरे बोल रहा है तब भी वही चीज है, समझ जाना। आपको 2D एरे बोल रहा है तब भी वही चीज है, मल्टी डायमेंशनल एरे तब भी वही चीज है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर एक 2D एरे, ठीक है। तो मैंने कहा लेट, और क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा सोच लेता हूं मैं भी। हाँ चलो अभी यहाँ पे बनाते हैं सब्जेक्ट एंड सर नाम से। तो सब्जेक्ट एंड सर नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूं, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल एरेज डालने के लिए तो आपको फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है। इसके अंदर मैं डालूंगा, मान लो मैंने डाला यहाँ पे शुभम, SHUBHM, शुभम डाल दिया। फिर कॉमा लगाऊंगा, शुभम को क्या आती है, मान लो C++ आती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे C++ डाल दिया, ठीक है, C++। अब ये एक एरे बन गया, कॉमा लगा दो, फिर यहां पर आओ, फिर इनको इस तरीके से ओपन करो, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पर मान लो राहुल, ठीक है। तो राहुल को क्या आती है, पाइथन आती है मान लो, ठीक है। तो मैं कॉमा लगा दूंगा, PYTHN पाइथन, ठीक। अब ये एक दूसरा एरे बन चुका है, कॉमा लगा दिया। अब यहां पर हम लोग एक तीसरा बनाएंगे, मान लो यहाँ पर मैं कर देता हूं नेहा मैम को। नेहा मैम को क्या आती है, जावा आती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जावा। क्या लिख सकते हैं, जावा, ओके।
और मैं इसको जो इस तरीके से आप लिख रहे हो अभी एक रो के माफिक इस तरीके से एक लाइन में, आप इसको क्या कर सकते हो, कुछ कुछ इस तरीके कर सकते हो, ठीक है, ये एक लाइन में, ओके, मतलब ये एक लाइन में, ये दूसरी लाइन में, ये तीसरी लाइन में। अब यहाँ पे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करना, बाकी सब चीजें को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ये ब्रैकेट ओपन किया है, एक ये ब्रैकेट क्लोज किया, इसके अंदर टोटल कितने ब्रैकेट हैं, एक, ठीक है, एक, ये दो, ये तीन। अगर हम लोग पूछा जाए कि ये जो मेन एरे है इसके अंदर कितने आइटम है, तो आप बोलोगे 3 आइटम, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3। इसकी लेंथ निकालोगे तो लेंथ भी कितनी आएगी, 3 आएगी। क्या निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक चीज क्लियर करते चलते हैं। तो हम लोग ने डॉट लेंथ लिख दिया, एंटर दबाया, 3 आ गई, ठीक है। आप कहोगे भैया ये 3 तो आ गई, पर इनके अंदर जो जो चीजें, तो समझो पहले लेंथ जो आई है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, 0, ठीक, यहां पर 1 और यहां पर 2, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है इसकी इंडेक्स क्या हो गई, 0, ये जो दूसरा आइटम इसकी इंडेक्स क्या हो गई, 1, ये जो तीसरा आइटम है इसकी इंडेक्स क्या हो गई, 2। इनको इंडेक्सिंग कर दिया, इतना तो क्लियर है यहाँ पे। और ध्यान देना ये जो मैं बता रहा हूं आगे जो पॉइंट्स बताऊंगा ये उनसे रिलेटेड होगा, तो बिल्कुल भी इधर उधर फोकस नहीं करने का। तो यहाँ पे 3 इंडेक्सेस मैंने दे दिए। अब इनके अंदर आइटम मान लो 0 वाले आइटम, 0 इंडेक्स वाले अंदर जो आइटम है उनको देखते हैं। तो इसको भी अपनी एक इंडेक्स देंगे, तो ये स्टार्टिंग का है 0, फिर ये 1, ठीक है। फिर हम लोग आइटम नंबर 1 पे आते हैं, आइटम नंबर 2 पे आते हैं, मतलब इसकी इंडेक्स देखते हैं, राहुल की 0 इंडेक्स होगी और पाइथन की इंडेक्स नंबर 1 होगी। फिर हम लोग इस तीसरे पे आते हैं, तो इसकी इंडेक्स नेहा की 0 होगी और जावा की 1 होगी। सच में, हाँ। तो कैसे पता चेक कर सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पर आए, वेरिएबल का नाम लिखें सब्जेक्ट सर, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0 और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लिखते हैं 0, तो 0 0 का मतलब क्या है, ये जो 0 वाली लाइन है इसके अंदर ये 0 वाला जो है, मतलब कीवर्ड है जो एलिमेंट है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स वाले आइटम पर 0 इंडेक्स वाला आइटम, ये मान के चल सकते हो। तो आप ये भी बोल सकते हो आइटम नंबर 1 के 0 इंडेक्स पे जो है उसको प्रिंट करा दो, तो ये हमें शुभम लाकर देगा। हाँ सच में, एक सेकेंड, रीडिंग 0 अनकाउ टाइपिंग एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 0। ऐसा इसने क्यों बताया, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये जानते हो क्यों एरर आ रहा है, देखो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर्स देना अलाउ ऐसे नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन नंबर्स को हटा देंगे। तो चलिए इनको हटा दिया मैंने। अब देखो इसको रन करते हैं, कहीं कोई एरर नहीं आ रहा है, तो शुभम आ गया, ठीक। तो हम लोग को क्या पता चला कि ये जो आइटम्स हैं, ये एक आइटम, ये 2 आइटम, ये 3 आइटम, तो ये सब्जेक्ट सर्वनाम से जो एरे बना है इसके अंदर 3 आइटम्स हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर आप बोल सकते हो 3 एरे हैं, मतलब एरे के अंदर 3 एरे हैं। अब इस एरे के अंदर 2 आइटम है, इनकी अपनी इंडेक्सेस है, तो जो 0 फिर 1, इसके बाद कोई होता तो 2, फिर उसके बाद कोई होता तो 3, ठीक है। फिर यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, 0, ये 1 है, पर इसका टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कौन सी इंडेक्स पे है, टोटल ये 1 वाली इंडेक्स पे। तो थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होगा, मैं समझता हूं, पर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी समझ में आएगा। हम लोगों ने डाला कि 0 वाले इंडेक्स के अंदर 0 वाला आइटम दे दो, ये डाला। अब मैं कहूंगा 1 वाला दे दूं, तो 1 वाला कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि टोटल ये 0 इंडेक्स है, इसके अंदर 1 वाला आइटम दे दो, ठीक है। तो ये वाला आ गया C++। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 0 वाली लाइन थी। अब अगर हमको पूरी प्रिंट करानी हो 0 वाली लाइन, मतलब एक सिंगल ना प्रिंट करा के पूरी प्रिंट करानी हो, तो हमको ये देने की जरूरत नहीं है। इसको हटाया, सिर्फ 0 दे दो, ये पूरी लाइन आ जाएगी सब्जेक्ट प्लस C++, ठीक है, सॉरी शुभम और C++। बट अब हमको क्या करना है, हमको राहुल को प्रिंट कराना है। तो राहुल को प्रिंट कैसे कराएंगे, सबसे पहले ये कौन से आइटम पर है, आइटम नंबर 2 पर है। तो आइटम नंबर 2 पे है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स 1 होगा। तो इंडेक्स डाल देते हैं 1, ठीक है। 1 कैसे होगा, अभी मैंने बताया था ये 0 है पूरा, ये 1 है पूरा, और ये है 2 पूरा, ठीक है। तो 1 डाल दिया। अब राहुल का इंडेक्स क्या होगा, राहुल का इंडेक्स होगा 0, ये मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने रन किया, और रन करने पे क्या आया, राहुल आ गया। अब अगर मुझको यहाँ पे पाइथन को प्रिंट कराना है, तो पाइथन का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि राहुल का 0 है, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा, लो भैया पाइथन आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग
सिर्फ पूरे राहुल और पाइथन ये पूरे ब्रैकेट को प्रिंट कराना है, पूरे एरे को प्रिंट कराना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इस तरीके से न देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरा आ गया राहुल और पाइथन। क्लियर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, अगर हमको नेहा सिर्फ प्रिंट करानी तो अब आप बताएंगे क्या यहाँ पे देना है। अब आप सोच के बताएं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा लाइन सेकंड इंडेक्स पे है। अब इसके अंदर नेहा 0 इंडेक्स पे है, ठीक। तो ये हमारे पास आ गई नेहा। अब हमको नेहा के अंदर ये जो जावा है ये इसको करानी है, नेहा को नहीं कराना है। तो जावा क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो बाहर वाला जो एरे है उस वो सेकंड इंडेक्स पे है, उसके अंदर जो आइटम है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। ये लो आ गया, ठीक। और अगर पूरा हमको ये एरे प्रिंट कराना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इस तरीके कर सकते हैं, ठीक। कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हो। और अगर आप पूरे एरे को प्रिंट कराना चाहते हो, मतलब इस पूरे को, तो सिर्फ आपको इस एरे का नाम डाल देना है, सब्जेक्ट सर, ठीक है। तो ये पूरा आ गया। अब इसको आप देखो, इसके अंदर अगर अभी हम लोग देखें तो कितने आइटम्स हैं या फिर कितने एरे हैं ये बोले, तो एक एरे के अंदर 2-3 एरे और हैं, 2-2 एरे के, ठीक है। ये एक एरे, ये दूसरा एरे, ये तीसरा एरे, और ये 2 क्या है, ये एरे का मतलब नहीं है, ये है आइटम नंबर। तो 2-2 आइटम के 3 एरे दिए गए हैं, ये देख लो किसके अंदर, ये सब्जेक्ट सर जो दिया गया है इसके अंदर 2-2 आइटम के 3 एरे दिए गए हैं। 2 आइटम का एक एरे, फिर 2 आइटम का दूसरा एरे, फिर 2 आइटम का तीसरा एरे। इसको ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इनके आइटम्स भी हम लोग को शो हो रहे हैं। पहले वाला जो एरे है उसका इंडेक्स 0 है और उसका आइटम क्या है, शुभम C++। फिर दूसरा वाला जो एरे है उसका इंडेक्स क्या है, 1, और उसका आइटम क्या, राहुल एंड पाइथन। फिर तीसरा वाला जो एरे है उसका इंडेक्स क्या है, 2, और फिर 2 के अंदर उसके अंदर आइटम क्या है, नेहा एंड जावा। टोटल लेंथ कितनी है, 3 है। अब अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, पहले वाले इस एरे को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपन करने पे क्या आया, इसकी भी इंडेक्स है, इसके अंदर जो आइटम दिए गए हैं शुभम और C++। तो शुभम को इंडेक्स दिया गया है 0 और C++ को दिया गया है 1। तो यही चीज मैं बता रहा था, अभी मैं आपको करके भी दिखाया था कि अगर आप 0 डालोगे तो शुभम आ जाएगा, 0 और 1 डालोगे तो C++ आ जाएगा, और इसकी लेंथ कितनी है, 2। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं और दूसरे वाले को ओपन करते हैं। दूसरा वाला ओपन किया तो ये पूरा जो एरे है इसका तो इंडेक्स 1 है, पर इसके अंदर जो आइटम है, राहुल 0 नंबर पे है, पाइथन 1 नंबर पे है। तो अगर आप 1 और 0 डाल दोगे तो राहुल आ जाएगा, 1 और 1 डाल दोगे तो पाइथन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये तीसरा जो एरे दिया गया है इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन किया तो इसके अंदर 2 आइटम निकले, नेहा और जावा, ठीक है। तो अगर आप 2 और 0 डाल दोगे तो नेहा आ जाएगा, 2 और 1 डाल दोगे तो जावा आ जाएगा। लेंथ इसकी 2 है। और टोटल एरे की बात करें, लेंथ कितनी, 3 है, क्योंकि इसके अंदर 2 आइटम के 3 एरे हैं। तो जो बाहर वाला एरे है उसके अंदर 3 एरे हैं, और पर्टिकुलर एरे के अंदर आइटम्स कितने हैं, 1-1, ठीक है। ये तो क्लियर है सभी को। यहाँ पर आइटम्स कितने हैं, सॉरी आइटम्स 2-2 हैं, ठीक है। आइटम्स कितने हैं, 2-2 हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पर अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको। इतना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, देन आपको समझाता हूँ। मैं मल्टीपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने पे इसको कर देते हैं साइड में, एंड इसको करते हैं लॉक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, देखो इसमें कुछ कठिन नहीं है। अगर किसी को लग रहा है तो कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये एक सब्जेक्ट है, ये बाहरी एरे बना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे पेन सिलेक्ट करता हूँ, ये एरे बाहरी बना है, ठीक है। और इसके अंदर 3 एरे बने हुए हैं। तो ये पहला एरे, इसके अंदर 2 आइटम है, ये देखो इसके अंदर 2 आइटम है, ठीक है। ये दूसरा एरे कॉमा लगा लगा के दिया गया है, तो इसके अंदर 2 आइटम है, ठीक है। एक ये, एक ये। इसके अंदर तीसरा एरे, इसके अंदर 2 आइटम है, ये लो, ठीक है। अब अगर हम लोग पूछेंगे, ये बाहर वाला जो एरे जो ब्रैकेट है इसका नाम है सब्जेक्ट सर, ठीक है, सब्जेक्ट सर। अब पूछा जाए कि ये जो एरे है इसके अंदर टोटल कितने आइटम्स हैं, तो उनकी लेंथ गिन लो, 1 है, 2 है, 3 है। तो उनकी लेंथ कितनी आएगी, LENGTH लेंथ 3 आ जाएगी। ओके, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं था। अब देखो, अब अगर पूछा जाए कि इनके इंडेक्स क्या है, ये तीनों जो एरे हैं इनके इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। तो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। ओके, इतना समझ में आया। अब ये 0 वाले इंडेक्स के अंदर जो 2 आइटम्स है इनके क्या इंडेक्स हैं, तो इसका इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा, इसका इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा।
फिर ये जो 1 वाला है इसके अंदर जो आइटम्स है इनके इंडेक्स क्या होंगे, इसका इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा, इसका इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। फिर ये जो 2 वाला आइटम इसके अंदर इस इंडेक्स 0 इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद कोई और होता तो उसका 2 हो जाता, फिर उसके बाद कोई और होता तो 3 हो जाता। ओके, ठीक है। तो अब ये जो एरे है, ये वाला एरे, अगर इसके अंदर पूछा जाए कि कितने आइटम है तो 2 है, तो लेंथ कितनी आएगी 2। इसके अंदर कितने आइटम है तो लेंथ 2 आ जाएगी, इसके अंदर भी 2 आइटम है तो लेंथ 2 आ जाएगी। अब अगर आपको इसको प्रिंट कराना हो, इस वाले पर्टिकुलर को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट सर लिखोगे क्योंकि वो आपका मेन एरे है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो पेरेंट सब्जेक्ट सर। अब इसके अंदर सबसे पहले पूरा इसको कॉल कर, इसको निकालने के लिए पूरा इसको कॉल करना होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसको कॉल करना होगा। तो इसको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर 0 लिखना है, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि ये 0 नंबर पे है, ये पूरा 0 नंबर पे है, ठीक है। तो हम लोग ने 0 लिखा। अब इसके अंदर आपको इसको निकालना है तो अब इसका इंडेक्स डालो। इसका इंडेक्स क्या है, देखो मैंने अभी लिखा 0 डाल दिया, तो क्या निकल के आएगा, यहां पर जो आइटम है, यहाँ पर क्या आइटम है, शुभम, तो यहां पर निकल के आएगा शुभम, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अगर मान लो मैं दोबारा से इसको निकालना चाहूंगा तो पूरा आप दोबारा लिख सकते हो, नहीं तो उसको रफ करके भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले इस पूरे को निकालने के लिए इसको कॉल करो, तो इसको कॉल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 0 डाल दो। फिर इसको निकालना है तो इसके इंडेक्स को कॉल करो, तो इसके इंडेक्स को डाल दो 1, तो यहाँ पर क्या आएगा निकल के C++। अब मैं आपसे पूछूं इसको निकालना है इस वाले को, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले मान लो मैं पूरे वेरिएबल जो पूरा एरे है उसको कॉल करूंगा सब्जेक्ट सर, ठीक। अब अगर इसको निकालना है तो सबसे पहले इस वाले को निकालना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो इसको कॉल करने के लिए इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 2, तो इसको आप कॉल कर लो, तो यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक, हाँ या ना, 2 डाल दिया। अब इसको निकालना है तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 1, तो क्या निकल के आया, यहां पर जावा, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा ये देखो तीनों मिलाकर एक आपका एरे बनता है, हाँ या ना, और तीनों का अपने अपने इंडेक्स दिए गए हैं, हाँ या ना। तो इसको 0 मिला है, इसको 1 मिला है, इसको 2 मिला है, जो हम लोग ने यहां पर देकर दिखाया है। अब इनके अंदर जो पर्टिकुलर आइटम है उनको इंडेक्स भी मिलेगा, तो इसको 0 मिला है, इसको 1 मिला है, इसको 0 मिला है, इसको 1 मिला है, इसको 0 मिला है, इसको 1 मिला है। अब जावा के बाद मान लो यहाँ पर HTML लिखा होता, बाई चांस मैं बता रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर 2 मिल जाता, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड एरे या 2D एरे, ठीक है। 2D एरे भी आप बोल सकते हो, मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हो, ओके। ये आपको क्लियर हो चुका है, क्लियर। अब देखो ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पर लूप्स विथ एरे। क्या समझेंगे भैया, लूप्स विथ एरे, ये क्या चीज है। लूप्स तो जानते हो कि अगर पहली बात तो ये अपने आप से कंफर्म कर लो आपने मेरा लूप वाला वीडियो देखा है नहीं। मैं अपनी वीडियो दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपल ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने लूप की वीडियो नहीं देख रखी जो मैंने बनाई, मेरी या किसी की भी, तो आपको लूप विथ एरे समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको लूप्स के ही बेसिक नहीं पता है कि भैया लूप्स बनता कैसे, लूप्स का वर्क क्या होता है, लूप्स कैसे वर्क कर रहा है एग्जैक्टली, ये आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले खुद से पूछ लो, अगर आपने लूप्स की वीडियो ईमानदारी से देख रखी है देन अब आप आगे का पार्ट देखो, नहीं देख रखी वीडियो अभी पॉज कर दो, जाके लूप्स वाली वीडियो देख के आओ, फिर देखो नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं पे क्लिक करो, लूप्स की वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि लूप्स पता होगा तभी लूप्स एरे के साथ कैसे काम कर रहा है ये समझ में आएगा। समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाते हैं। अभी नॉर्मल एरे बना रहे हैं, 2D एरे नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो लेट और यूजर्स, या फिर हम लोग के पास होगा, मैंने कॉपी किया था, करके देखते हैं। ओके, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम बचाने के लिए चीजें कर रहा हूं, क्योंकि एरे तो आपको बनाना आता ही है, उसको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। अब लूप के साथ एरे कैसे यूज हो रहा है, तो बहुत ही मैं कह रहा हूं कि अब जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगा उन पे आपको फोकस देने की जरूरत है, तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं फॉर लूप का यूज करूंगा, तो फॉर कीवर्ड लिखना होता है, हाँ या ना। फॉर कीवर्ड लिखना जरूरी होता है, बिल्कुल भैया जरूरी होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लिखने से पहले इसकी लेंथ निकाल लें, इसकी पूरी टोटल लेंथ कितनी उसको निकाल के वेरिएबल के अंदर रख लें, जिससे थोड़ा सरल होगा, ठीक है। आप ये तरीका कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। नहीं तो हम लोग को क्या है, हम तो आपको बता देंगे पर आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनकी एक लेंथ निकाल के एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ।
तो लेंथ निकालने के लिए अभी मैंने बताया था आपसे यूजर्स जो वेरिएबल एरे का नाम है वो और फिर डॉट लेंथ का यूज करो, ठीक है। डॉट लेंथ करने से इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी है 4, ठीक है, वो निकल के इसके अंदर आ जाएगी। अब हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो फॉर लिखा, इस तरीके पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर लेट आई, एक आई नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, और अभी आई की वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू वो 0 लेकर चलेंगे। ऐसा क्यों है भैया, 0 क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एरे होते हैं, जो स्ट्रिंग होती है, इनकी जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप इंडेक्सिंग करते हो तो 0 से करते हो, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, इसलिए हमको 0 लेकर चलना होगा। ठीक है भैया, 0 लेकर चलते हैं। आई लेस देन, अब ऊपर यूजर्स लेंथ जो है इसको कॉल कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि आई की वैल्यू जब तक चले जब तक यूजर्स लेंथ से छोटी हो। यूजर्स लेंथ कितनी है, अभी तो फिलहाल 4 है, तो यहां पर मान के चलो 4 लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, चल जाएगा लूप, फिर 1 होगी चल जाएगा लूप, फिर 2 होगी चल जाएगा लूप, फिर 3 होगी वो भी चल जाएगा, क्योंकि 4 से 3 छोटा होता है। पर जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी तो लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन क्या दे रखी है कि आई की वैल्यू यूजर लेंथ से जब तक छोटी हो, लेस देन का निशान लगा है, छोटी हो तब तक चलना चाहिए। तो यूजर लेंथ 4 है और आई की वैल्यू जब तक 3 रहेगी तब तक चलेगा यहाँ पे। इतना क्लियर। अब हम लोग कर देते हैं आई प्लस प्लस, ये हो गया आई प्लस प्लस। अब हम लोग को कर्ली ब्रैकेट कर लेना है ओपन। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम लोग करेंगे कंसोल डॉट, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे हम लोग किसको प्रिंट कराएंगे, ध्यान देना, हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं नहीं मालूम तो बता देता हूं, वैसे फिर यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि बेसिक नहीं पता है, चलना जानते नहीं हो, दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत गलत है। टेम्पलेट लिटरल्स अगर आप कंसोल के अंदर स्ट्रिंग के साथ, मतलब टेक्स्ट के साथ आप वेरिएबल्स को भी प्रिंट कराना चाहते हो, तो टेम्पलेट लिटरल हम लोग को बहुत ईजी तरीका देते हैं, तो हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स यूज करेंगे। यहाँ पे ये किया और मैंने लिखा एलिमेंट, एलिमेंट लिखा, और एलिमेंट लिखने के बाद में अब हम लोग आई की वैल्यू जो होगी उसको हम लोग को यहाँ पे दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिखाने के लिए डॉलर लगता है, जानते हो टेम्पलेट लिटरल्स में, और आई लिख दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 3 के बाद नहीं होगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इज लिखूंगा, इज के बाद फिर मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा और कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो लिख रहा हूं उसको ध्यान देना, मैं क्या लिखूंगा, यूजर्स, इस तरीके ब्रैकेट बनाऊंगा और यहां आई लिखूंगा। अब आप सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जितना लिखा सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मेरे को इतना बताओ, क्या इतना देखने में आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। हाँ भैया समझ में तो आ रहा है। क्या है ये, इसके अंदर हम लोग इंडेक्स डालते हैं तो हम लोग को आइटम मिलता है, हाँ या ना। अगर हम लोग इसके अंदर 0 डाल देंगे तो रोहित आ जाएगा, इसके अंदर अगर 1 डाल दोगे तो श्याम आ जाएगा, इसके अंदर 2 डाल दोगे तो शुभम आ जाएगा, इसके अंदर 3 डाल दोगे तो राहुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरे है, एरे के आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी आप कोई इंडेक्स नंबर डालते हो तो रिटर्न में हमको वो एलिमेंट मिलता है। तो हम लोग ने यहाँ पे आई भैया क्यों लिखा है, आई इसलिए लिखा है क्योंकि आई 0 से लेकर 3 तक का जाएगा, यही लूप का काम है कि पहले आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, तब हमको रोहित प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर यहाँ पे 1 आएगा तो हमारा श्याम प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो हमारा शुभम प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, हमारा राहुल प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ने लूप बनाया है कि आई की वैल्यू को 0 से हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 0 ही स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और हम लोग को जो पूरी लेंथ है उससे एक कम लेकर चलना होता है, ठीक है। तो एक कम जब ही जाएगा जब आई लेस देन यूजर लेंथ कर देंगे, तो टोटल लेंथ है 4, हमको 3 बार लेके जाना है, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में लगा है इसलिए हमको 3 बार तक लेकर जाना होता है, 0 से 3, तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग इसको क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाइए, और कुछ तो यहाँ पर करना नहीं है, कुछ भी देख लेते हैं एक बार। यूजर्स लेंथ, हम लोग लेंथ ले रहे हैं, लेंथ को हम लोग उसमें प्रिंट करा रहे हैं, और प्रिंट कराने के बाद में हाँ कुछ भी नहीं वैसे, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ भी एरर है, बट यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। अब ऐसा आपके भी साथ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ, आप ब्राउजर को बंद कर दो एक बार, ठीक है, क्योंकि कभी कभी लूप्स में क्या होता है, अगर आप ऑटो सेव लगाए होते हो, यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन होता है,
तो ऑटो स्विप में जब कभी लगा होता है तो वो अपने आप मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे यहाँ पे ऑटो स्विप पे मैंने टिक कर रखा है, तो वो रन कर जाता है और फिर जब दोबारा आप उसको रन कराते हो तो वहां प्रॉब्लम होती है उसको। तो मेरे हिसाब से कुछ भी एरर नहीं है। एक बार फिर से हम लोग इसको ऑफ करके दोबारा अगेन ओपन करके देखते हैं, अगर कुछ भी एरर हुआ तो दोबारा ये चीज होगी और हमें पता चल जाएगा। तो इसको करते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद जाते हैं कंसोल पे और यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं था, कोई एरर नहीं था। ये तो ऐसे लिख के आ रहा, आप सोच रहे हो ये कोई एरर है, नहीं, देखो यहाँ पे, ये देखो कोई एरर नहीं है। तो ये चीज क्या होती है, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि कभी कोड आपने सही लिख रखा है और आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप ब्राउजर विंडो बंद करें, दोबारा से कोड को ओपन करें, ठीक है, ये होता है। बाकी यहाँ पे हम लोग का एरर, कोड में कोई जल्दी एरर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से लिख रहे हैं तो। अब देखो एलिमेंट 0 इज रोहित, एलिमेंट 1 इज श्याम, एलिमेंट 2 इज शुभम, एलिमेंट 3 इज राहुल। ये यहाँ पर इस लाइन की मदद से आ रहा है। एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। आई वेरिएबल है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, आई की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक का जाएगी, जानी है क्योंकि लूप बना हुआ है उसी हिसाब से। इस एक नॉर्मल टेक्स्ट है, फिर उसके अंदर हम लोग वेरिएबल एरे जो है, एरे यूजर्स, और उसके अंदर हम लोग आई की वैल्यू को डाल रहे हैं। तो आई में जब 0 था तो यहाँ पर आ गया रोहित, जब 1 आया तो आ गया श्याम, फिर आई की वैल्यू जब यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पर आई तो शुभम हो गया, फिर यहाँ पे 3 जब आई तो राहुल हो गया। सिंपल, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लूप एरे के साथ चलाना आ गया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, आपको 100, मैं क्या बोलूं, 200% फोकस देना है सबसे। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे जो आपको वीडियो मिली है, जो पूरा ये ट्यूटोरियल, इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्या है, तो वो अब आने जा रहा है। हम लोग पढ़ेंगे 2D एरे के साथ लूप का यूज करना, मतलब नेस्टेड एरे के साथ लूप का यूज करना। तो अब नेस्टेड एरे है तो नेस्टेड लूप भी बनेगा। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है, तो प्लीज इस चीज पे आप ध्यान दें। मैं क्या करता हूं, मैं पूरे कोड को हटा देता हूं इस तरीके से, लेट लिखूंगा, और लेट लिखने के बाद मान लो मैंने कोड नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे 2D एरे बनाऊंगा। तो सबसे पहले एक एरे के अंदर एक एरे बनेगा, उसके अंदर 3 आइटम रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में HTML रख दिया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, आप मेरे हिसाब से बनाए, अपने हिसाब से, आपको बस प्रैक्टिस करनी है CSS। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक। और अब मैं यहाँ पे दूसरा एक एरे बनाऊंगा, यहाँ पे कॉमा देकर दूसरा एरे बन जाओ भैया। इसके अंदर बैकएंड टेक्नोलॉजीज रखेंगे। मान लो बैकएंड के अंदर क्या होता है आपका, Node.js, ठीक है। उसके बाद Express.js, जो कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे इसी कोर्स में, ठीक है, जब ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। Express.js, और इसके बाद हम लोग Django भी रख सकते हैं, पाइथन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो Django, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ले आते हैं फॉर्मेट करके यहाँ पर, ठीक। इतना क्लियर, ये एक पूरा आइटम, ये एक दूसरा आइटम। इसको पहले क्या बोलेंगे, 0 इंडेक्स, ये दूसरा आइटम 1 इंडेक्स। इसके अंदर जो आइटम्स है इनको क्या इंडेक्स मिलेगी, HTML को 0 मिलेगी, CSS को 1 मिलेगी, जावास्क्रिप्ट को 2 मिलेगी, फिर इसको 0, फिर इसको 1, इसको 2। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं आपको नेस्टेड एरे समझा रहा था। आई होप आपको ध्यान होगा, इतनी जल्दी तो नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर इसके साथ फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हम लोग को नेस्टेड फॉर लूप बनाना होगा, क्योंकि जब डबल एरे है तो डबल फॉर लूप भी बनेगा जाकर, तो वहां पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो फॉर लिखा, ये लिखा, मतलब पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन किया, लेट आई इक्वल टू 0 करेंगे। ये तो आपको पता है मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और इंडेक्सिंग की जरूरत होगी। अब यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू को लेस देन रखना चाहेंगे कोड डॉट लेंथ, ठीक है, LENGTH लेंथ, ठीक है। ये क्या है, हम लोग ने जो लेंथ निकाली थी, पहले क्या कर रहे थे हम लोग, एक लेंथ को निकाल के एक वेरिएबल के अंदर रख रहे थे कोड लेंथ नाम से, पर अब हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम लोग को नहीं करना है कुछ भी इस तरीके नहीं करना है। तो कोड डॉट लेंथ जो हम लोग ने लिखा है, ये क्या करेगा, 2 लेंथ निकालेगा, 1 और 2, मतलब ये जो आपका एरे है इसके अंदर 2 आइटम है, पहला आइटम ये पूरा और दूसरा आइटम ये पूरा, तो इसकी लेंथ निकल के आएगी कोड डॉट लेंथ से। और मैं क्या करता हूं, मैं आपको प्रूफ करते चलता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ओपन करता हूं और यहाँ पे डालता हूं कोड डॉट लेंथ, LENGTH, देखो 2 आया। तो मैंने कहा था इस एरे के अंदर 2 आइटम है, कोड डॉट लेंथ करने से पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे,
तो यहां पर ये जो बाहरी एरे है वो 2 बार चलेगा क्योंकि 2 आइटम है, ठीक है। मैंने ये सेमीकोलन लगाया। अब यहां पे हम लोग करेंगे आई प्लस प्लस, ठीक, आई प्लस प्लस करेंगे। अब यहां पे एक चीज मेरी को आपको ये बताओ, आई जो है वो कितनी बार चलेगा? आई 2 बार चलेगा, पर कैसे? आई को हम लोग को चलना है कोड डॉट लेंथ से छोटा, मतलब कोड डॉट लेंथ क्या है? 2 है। वैल्यू यहाँ पे मान के चलो 2 रखी हुई है और कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 रखी है। तो हम लोग पहली आई की वैल्यू 0 है, तो 2 से यहाँ पे 2 से तो छोटी आई की वैल्यू, तो चल जाएगा लूप। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 भी 2 से छोटी होती, कोड चल जाएगा। फिर जैसे आई की वैल्यू 2 होगी तब कोड नहीं चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू फिर बराबर हो जाएगी कोड डॉट लेंथ के, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पे 2 बार चलेगी, एक बार 0 एक बार 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 आएगी फिर 1 आएगी। इतना क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने लेस देन लगा रखा है। ओके, तो यहाँ पे कोड डॉट लेंथ से पहले इसकी लेंथ निकल आई, यहाँ पे 2 आ गया। फिर आई की वैल्यू को 2 से जब से 2 से छोटा रहे, जब तक 2 से छोटा रहे तब तक चलना है। तो 0 बार चलेगा और 1 बार चलेगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू बढ़ रही, पहले 0 रहेगी फिर 1 हो जाएगी। इतना क्लियर? अब अगर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रिंट कराता हूं कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग। इससे क्या प्रिंट कराऊंगा? आई की वैल्यू क्या है, सिंपल, ठीक है। बैकटिक्स यूज करूंगा क्योंकि हमको टेम्पलेट लिटरल्स यूज करने। लिस्ट के बाद मैं क्या करूंगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर आई की जो वैल्यू उसको सबसे पहले हम लोग प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भैया प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट 0 लिस्ट 1, ठीक है। 2 आइटम है तो 2 की लिस्ट हो गई। अब इसके अंदर एक फॉर लूप ओपन होगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। मैं इसको एक बार और नीचे लिख लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। आपको ज्यादा एक जगह चीजें होती है ना तो थोड़ा कम समझ में आता है। आप ध्यान से समझो इस फॉर लूप के अंदर क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा लेट, एक वेरिएबल और बनाएंगे जे को भी हम लोग ने कहा वैल्यू दे दो 0, ठीक है। लेट जे इक्वल टू 0 दे दिया। अब 0 देने के बाद मैंने कहा जे लेस देन, ध्यान देना मेरी बात, बहुत ध्यान देना, जे लेस देन कोड को हम लोग क्या करेंगे, इसके इंडेक्स डालेंगे आई, और जो उसकी लेंथ निकल के आएगी उससे छोटा रखेंगे, LENGTH लेंथ, ठीक है। ये क्या किया भैया, कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आया, एक सेकंड रुको। जे प्लस प्लस लिख देता हूं, इससे तो आपको ये तो पता है कि जे की वैल्यू बढ़ाने के लिए लिख रहा हूं, इससे तो कोई लेना देना नहीं। कंफ्यूजन हो रही होगी तो सिर्फ इतने में हो रही होगी, ठीक है। तो यहां पर रुको, जे की वैल्यू को हम लोग को किससे कम रखना है इतना पता चलना चाहिए। तो अगर ये चीज पता चल जाएगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये चीज पता करने के लिए अगर इतना पता होना चाहिए, सबसे पहले इतना पता है आपको? हाँ भैया पता है। अगर यहाँ पे 0 होगा तो क्या हो जाएगा, HTML, सॉरी, हाँ यहाँ पे 0 होगा तो ये पहली वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जब पहली वाली लाइन आ जाएगी तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ 3 है, हाँ या ना? अगर हम लोग इतने को ही सिर्फ प्रिंट कराकर देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है तो समझ में आएगा आपको, बिल्कुल आएगा। तो कमेंट इसको करते हैं, यहाँ पर आते हैं ब्राउजर के अंदर और सिर्फ इतना लिखते हैं कोड, और आई की बजाय हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 0 डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो उसकी लेंथ क्या निकल के आई, 3 निकल के आई। तो आई की वैल्यू कितनी बार जा रही थी, एक 0 बार एक 1 बार। अब दोबारा हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पर आई की जगह 1 कर देते हैं, क्योंकि एक बार आई की वैल्यू 0 होगी एक बार 1 होगी। क्या निकल के आएगा, 3, हाँ या ना, 3 निकल के आएगा। तो सबसे पहले अब इसको अनकमेंट कर देते हैं, ध्यान दो, यहां पर आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो लेंथ कितनी, 3, ये 3, ठीक है। उसकी लेंथ 3 निकल के आई। फिर जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो इसकी ये लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3 निकल के आएगी। इतना क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, उस लेंथ से जे की वैल्यू को छोटा रहना है, ये हम लोग बता रहे हैं। तो यहां पर हर हालत में 3 आ रहा है, तो जे की वैल्यू कितनी बार चलेगी, एक बार 0 बराबर चलेगी जब 0 है, फिर 1, फिर 2, क्योंकि जब 0 होगा तब लूप चल जाएगा, जब 1 होगा तब चल जाएगा, जब 2 होगा तब चल जाएगा। पर जैसे 2 से 3 होगा तो 3 होने पर नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग ने लेस देन लगा रखा है। तो हमेशा ये जो इसकी वैल्यू होगी इससे जे की वैल्यू को छोटा रहना होगा, और इसकी वैल्यू हम लोग ने अभी देखा कि 3 आ रही है, और जे की वैल्यू को हमेशा उससे छोटा रहना है तो 2 तक चलेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, अगर इसमें भी डाउट है तो एक बार वीडियो को पॉज करो, कोड करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम कोड लिखो अपने एडिटर पे, समझ में आएगा। कोड आई का मतलब समझ रहे हो, इतना मतलब है कि इसके इंडेक्स निकालना।
तो इंडेक्स यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी, ये वाली, और फिर यहाँ पे 1 डालोगे तो ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 और 1 आ कैसे रहा है, अगर आप ये पूछ रहे हो तो फिर भी आप मतलब एक तरीके से क्या ही कर रहे हो, वीडियो ध्यान नहीं दे रहे हो। 0 1 यहाँ पर इस वाले लूप की वजह से आ रहा है। ये वाला लूप क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को 0 और 1 निकाल रहा है। पहले आई की वैल्यू 0 होगी फिर 1 होगी, हाँ या ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 आएगा तो ये पूरी लाइन, और 1 आएगा तो ये वाली पूरी लाइन, और दोनों ही लाइन की लेंथ कितनी है, अगर लेंथ निकालोगे तो 3 आइटम है, इसमें भी 3 आइटम है, इसमें भी 3 आइटम है, तो लेंथ 3 निकल के आ रही है। इतना क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इस पर इसलिए इतना फोकस दे रहा हूं, इस बार इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये समझ में आ गया तो आप बहुत कुछ समझ चुके हो। आपको अब डिफिकल्ट टॉपिक्स फिर इजी लगने लगेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपको बस ये लगता है कि हाँ हल्का सा नया कुछ आया है, बाकी सेम ही चीजें लगेंगी। अब हम लोग यहाँ पे कंसोल, ओके कुछ ज्यादा स्पीड में आ गए थे, तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, ओके लॉग। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां पर भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड, कोड क्या है, एरे का नाम, कोड क्या है, एरे का नाम, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, फिर दूसरा एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाऊंगा, लिखूंगा जे, क्या लिखूंगा, जे। अब कोई अगर ये कह रहा है कि भैया इसका क्या मतलब है इस लाइन का, ये तो जानते हो ना कंसोल डॉट लॉग, इतना अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये क्या लिखा है, तो भाई सच में आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हो। आई और जे का मतलब समझो कि यहां पर एक वैल्यू आएगी और यहां पर एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू की मदद से ये आइटम्स निकल कर आएंगे। अगर आई की वैल्यू 0 हुई और जे की वैल्यू 1 हुई तो HTML आएगा, आई की वैल्यू 0 हुई और जे की वैल्यू 1 हुआ तो CSS आएगा, आई की वैल्यू 0 हुई और जे की वैल्यू 2 हुई तो जावास्क्रिप्ट निकल के आएगा। फिर आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जी की वैल्यू 0 होगी तो Node.js आएगा। फिर आई की वैल्यू अगर 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है तो फिर Express.js निकल के आएगा। आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है तो Django निकल के आएगा। तो आई की वैल्यू कौन निकाल रहा है, ये बाहर वाला लूप निकाल के दे रहा है, ठीक है, 0 और 1। और जे की वैल्यू कौन निकाल रहा है, ये वाला लूप, ये लाइन निकाल के दे रही है, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगी, ये 3 बार जाएगी, 1 2 3, ठीक। फिर आई की वैल्यू चेंज हो गई, फिर 1 2 3, ये चीज हो रहा है यहां पर। तो आई 0 और 1 2 बार जा रहा है, जे 0 1 2 3 बार जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहां पर बस इंडेक्सेस आ रही हैं लूप की मदद से, और बाकी सेम चीज है, आप पढ़ चुके हो। तो यहां पर देखो, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा किया। लिस्ट नंबर 0 पर क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। लिस्ट नंबर 1 पे क्या है, Node.js Express.js Django। क्लियर, किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं। तो ये था आपका नेस्टेड एरेस के साथ नेस्टेड लूप का यूज करना। मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा जब इतना आ ही चुके हैं तो हम लोग को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ड्राई रन थोड़ा सा हल्का फुल्का समझा देना चाहिए। वैसे आप इसको ड्राई रन करें, मैं पूरा ड्राई रन नहीं करूंगा क्योंकि समझना आपको है, और ड्राई रन उसको करना चाहिए जो उस चीज को समझने के लिए कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि वही ज्यादा सही है। थोड़ा सा इसको इस तरीके बड़ा करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं और इसको लॉक करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो दो यहाँ पर एरे, नेस्टेड एरे बना है तो एरे के अंदर एरे है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लो मैं यहाँ पर एक बड़ा एरे बनाया, उसके अंदर दो छोटे एरे बनना है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने आइटम है, 1 2 3, ये एरे बन गया, ठीक, कॉमा लगा दिया। फिर इसके अंदर 3 आइटम है, 1 2 3, या फिर थोड़ा सा स्पेस लेके इसको बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये लो, ठीक। और ये बड़ा वाला बंद हो गया। अब पहले इन दोनों को इंडेक्स दे दो, इन दोनों को इंडेक्स दे दिया, ध्यान से देखना 0 और 1। अब इनके अंदर जो आइटम्स है इनको अपनी इंडेक्स दे दो, तो आइटम को इंडेक्स दे देते हैं 0 1 2, 0 1 2 दे दिया। अब पहले फॉर लूप चल रहा है बाहर वाला, तो वो क्या कह रहा है कि वो भैया आई की वैल्यू कोड डॉट लेंथ से छोटी होनी चाहिए। तो कोड हमारा एरे का नाम है, ठीक है, कोड हमारा एरे का नाम है, डॉट लेंथ हमसे निकालने को कह रहा है। तो ये पूरा जो एरे है ये पूरा कंप्लीट एरे, कौन सा,
ये पूरा कंप्लीट एरे ये कोड है, ठीक है। तो इसकी लेंथ निकालो, लेंथ तो आसानी से निकाल लोगे, एक ये हुई एक ये हुई, तो दो ही तो निकल के आई, तो हमारे पास दो निकल के आ गई हैं, तो कोड की लेंथ 2 है। तो हम लोग ने कहा आई की वैल्यू को, हमने कहा आई की वैल्यू को 2 से छोटा रखना है। तो एक बार आई की वैल्यू 0 होगी और एक बार आई की वैल्यू 1 होगी, हाँ या ना? इतना तो कंफर्म है ना कि एक बार आई की वैल्यू 0 होगी, एक बार आई की वैल्यू 1 होगी, अगर 2 से छोटा रखना है तो। ठीक, इतना क्लियर। और अब ध्यान से देखो, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर आई प्लस प्लस करके कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, जो कि हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, 0 प्रिंट करा दिया, 1 प्रिंट करा दिया। फिर हम लोग उसके अंदर जो लूप है उसके अंदर आते हैं। तो जे को 0 वैल्यू दी गई है क्योंकि हम लोग को 0 से ही इंडेक्सिंग मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है तो 0 से रखना है। अब जे को किससे छोटा रहना है? कोड के इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट दी गई है उसकी लेंथ से। तो ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कोड उसके अंदर आई डाल देंगे तो क्या आएगा और उसकी लेंथ क्या आएगी, ये निकालनी है, हाँ या ना? तो अगर आई 0 डाला यहाँ पे, तो 0 डालने पे हम लोग कहां पहुंचे? ये इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ निकालो, इसकी कितनी है? लेंथ है 3, 1 2 3, ठीक है। तो 0 होने पर भी 3 आया। अगर हम लोग यहाँ पे 1 डाल दें आई की वैल्यू, तो 1 डालने पर इधर आ जाएंगे, इधर आए। तो अब इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3, तब भी यहाँ पे 3 है। तो हर हालत में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसकी 3 है। तो ये जो कोड आई डॉट लेंथ लिखा है इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट कुछ टॉपिक बचे हैं बस, फिर उसके बाद मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका। कोड पर पढ़ाई में यार टाइम मत देखा करो, मैंने 1000 बार कहा है, ये आपकी जीवन के लिए होती है, इसी से आपको नौकरी मिलेगी, इसी से अच्छा पैसा कमाओगे, फिर आपको यही टाइम एक रिटर्न वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 निकल के आ रही है हर हालत में, चाहे 0 डालो आई की वैल्यू, चाहे 1 डालो, ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जे को हमेशा इससे छोटा रखो, तो जे को छोटा रख देते हैं, जे को हमेशा 3 से छोटा रखो। तो जे की क्या वैल्यू निकल के आएगी आप खुद बताओ? एक बार जे की वैल्यू 0 आएगी, एक बार जे की वैल्यू 1 आएगी, एक बार जे की वैल्यू 2 आएगी। 2 के बाद तो नहीं आ सकती क्योंकि छोटा रखना है, ठीक। अब हम लोग जे प्लस प्लस कर रहे हैं, जे प्लस प्लस से ही तो 0 फिर 1 फिर 2 हो रहा है, क्योंकि 0 है तो अगर कोई चीज इंक्रीमेंट हो रही तो जे प्लस प्लस से ही हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर आए, इसने कहा कि कोड आई और जे के इंडेक्स को प्रिंट कराओ। तो मैंने कहा कोड, ठीक, यहां पर आई लिखा, यहां पर जे लिखा, अब कराते हैं प्रिंट। अगर हम लोग पहले आई की वैल्यू को 0 डाल दें इसमें, ठीक, और ये जे है 1 नहीं है, ठीक है, जे, ठीक है, और जे की वैल्यू को 0 डाल दें, तो क्या आएगा निकल के? यहां पर निकल के आएगा HTML, ठीक है। और मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा बताऊंगा, उसमें समझना आप लोग। अगर आई की वैल्यू को 0 रख दें और जे की वैल्यू को 1 रख दें, तो क्या निकल के आएगा? यहां पे निकल के आएगा CSS, ठीक। आई की वैल्यू को 0 रख दें और जे की वैल्यू को क्या रख दें? 2 रख दें, जे की वैल्यू 2 बची, 2 रख दें, तो क्या निकल के आएगा? जावास्क्रिप्ट, हाँ या ना? अब 3 इधर के बचे हैं, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि दोबारा से लूप चलेगा। लूप तो यार मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लूप मैं पूरा समझा चुका हूं ऑलरेडी, तो लूप तो आपको पता होना चाहिए कि लूप कैसे चल रहा है, ठीक है। अब आई की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है आपको पता होना चाहिए। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू मान लो 0 होती है, ठीक है, 0 लेकर चलते हैं, तो क्या आएगा निकल के? Node.js निकल के आएगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 1 है और जे की वैल्यू भी 1 होगी इस बार, तो क्या आएगा? Express.js निकल के आएगा, ठीक है, Express.js निकल के आएगा। फिर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 होगी, तो क्या निकल के आएगा? Django निकल के आएगा। तो यहां पे कुछ डाउट है? नहीं। तो कोड डॉट लेंथ पहले जो था वो क्या निकालना है? इन दोनों की लेंथ, ये कितने हैं? ये है हमारे पास 2, तो ये निकाल के दे रहा है 2, ठीक है। तो आई लेस देन रखा है तो एक बार 0 आ जाएगा, एक बार 1 जाएगा। फिर ये वाली जो लाइन है कोड आई स्क्वायर ब्रैकेट में डॉट लेंथ, ये क्या निकालना है? इनके अंदर की वैल्यू 1 2 3, तो ये आपको निकाल के देंगे, ये आएंगे 3, और इधर भी 3 है तो इधर भी 3 आएंगे। तो जे की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 0 1 2, ठीक है।
अब हम लोग आई की जगह पहले आई की वैल्यू 0 रखेंगे और जे की वैल्यू 3 लेते चलेंगे, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर ये 3 बार लेंगे, तो ये 2 बार चलेगा लूप। बाहरी लूप जो है ये 2 बार चल रहा है, एक बार 0 के लिए चल रहा है, एक बार 1 के लिए चल रहा है। और ये जो अंदर वाला लूप है ये कितनी बार चल रहा है, ये 3 बार चल रहा है, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। तो जब ये एक बार चलता है, ध्यान देना आप मेरी बात, जब ये एक बार चलता है तब ये 3 बार चलता है, जब ये दूसरी बार चलता है तब ये फिर 3 बार चलता है, जब ये तीसरी बार चलता है तो फिर ये 3 बार चलता है। तो ये दूसरी बार ही चल रहा है तो 2 बार 3-3 चलेगा, तीसरी बार चलने का कोई औचित्य ही नहीं, क्योंकि 0 और 1 है सिर्फ, तो 3 बार नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैंने अपने ओवरफ्लो में बोला है, इसको ध्यान मत दो। ठीक है, तो ये पहली बार जब 0 के लिए चला तब 3 इसने दिया, फिर जब 1 के बाद चला तो ये 3 दिया। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 निकल के आ रहा है जे की वैल्यू, यहां पर जो लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 3 कोड आई डॉट लेंथ, ये 3 निकल के आ रहा है। और इसके लिए जब ये अंदर वाला लूप चल रहा है तो ये प्रिंट कर रहा है, तो 3 बार क्या चल रहा है, J1, 0 के लिए 1, फिर 1, फिर 2, ये चीज जो बताया है ये वाली। ठीक है, ये 3 बार चल रहा है, जबकि आई देखो 2 ही बार चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर हो गया ना किसी को? अब यहाँ पे ये तो नहीं कि आपको कोई डाउट हो, एक बार शांति से रफ कर लेना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी कठिन नहीं है। मतलब है क्या इसमें, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ कठिन है तो मेरे हिसाब से तो नहीं कठिन है, मेरे हिसाब से तो सरल है। अब आप ध्यान से देखो, कोड डॉट लेंथ निकालोगे तो कोड डॉट लेंथ तो बहुत आसानी निकल आएगी, कोड और उसके अंदर कितने एरे हैं, 1 2, तो कोड डॉट लेंथ 2 निकल आई। आई की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, तो एक 0 बार जाएगा, एक बार 1 जाएगा आई की वैल्यू। ठीक है, और फिर उसको हम लोग ने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर आए हम लोग, अब हमको कोड आई डॉट लेंथ, मतलब आई क्या है, इंडेक्स है, तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग इसके अंदर जाते हैं तो ये भी 3 है, तो ये भी 3 है, और इसके अंदर जाते हैं तो ये भी 3 है। ठीक है, जेंगो भी 3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, 3, और 3 है, और यहाँ पे जे रखा है तो जे को 3 से छोटा होना चाहिए, तो जे कितनी बार जाएगा, 0 1 एंड 2, बस। अब यहाँ पे इस जगह पे आते हैं तो हम लोग ने लिखा कोड, और कोड के बाद आई, और आई के बाद जे लिख दिया। अब यहाँ पर एक बार आई की वैल्यू रखो 0, और फिर 3 बार इसकी वैल्यू रखो 0 1 2, फिर आई की वैल्यू एक बार दोबारा चेंज होगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर जे की वैल्यू 3 बार रख दो 0 1 2, क्योंकि 3 बार चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला 3 बार चल रहा है, ऊपर वाला 2 बार चल रहा है, बस। अब मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में जल्दी आ जाता है, कुछ को टाइम लगता है, तो मैं उनके लिए लेकर चलता हूं जिनको टाइम लगता है। मान लो वो फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहां से कुछ देखेंगे तो उनको और ज्यादा कंफ्यूजन ही होनी है। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती होगी और इससे आपको क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, आप भैया क्या कर सकते हैं, और मेरा कोई भी मोटिव नहीं आपका समय खाना, बार बार एक्सप्लेन करने में मेरी भी एनर्जी जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर अगर आपको लग रहा भैया आप बातों को खींच रहे हो, ऐसा नहीं, मेरा मतलब है कि बस एक वीडियो देखो, भले 1 घंटे की हो, जीवन भर के लिए क्लियर हो जाए, उसको फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चे को, मेरा ये मानना है। अगर डाउट रह गया तो मेरी 1 घंटे की पढ़ाई गई मेहनत बेकार है, मैं ये मान के चलता हूं। तो ये वाला आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप को समझा देता हूं, उस पे बाद फिर हम लोग चलते हैं। फॉर ऑफ लूप बहुत इजी है, 1 मिनट लगेगा। आप फॉर लिखते हो, उसके अंदर जैसे अभी हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ये सब लिख रहे हैं, ये सब नहीं लिखते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर होता क्या चीज है बेसिकली। देखो, इसके अंदर ये होता है कि आपको एक वेरिएबल का बनाना होता है, एक वेरिएबल अपनी मर्जी से बनाना होता है। ठीक है, और एक कलेक्शन का नाम लिखना होता है। कलेक्शन क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हों। ठीक है, आइटम, बहुत सारे आइटम हो, तो बहुत सारे आइटम किसके अंदर होते हैं, बेसिकली एरे के अंदर होंगे। ठीक है, बेसिकली एरे मान लो बना होगा, उसी के अंदर बहुत सारे आइटम आप रखते हो, उसको अपनी अपनी इंडेक्स दे देते हो, मान लो 0, इस 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके इंडेक्स दे देते हो। तो यहाँ पर एरे का नाम लिख दो, जो भी एरे बनाया हो, मान लो यूजर्स नाम से, कोड नाम से, वो यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना दो। अब ये क्या करता है कि यहाँ पर जितने आइटम्स हैं उनको निकाल निकाल के इसके अंदर डाल देता है। एक आइटम डालेगा, फिर अपना दूसरा आइटम निकाल के इसके अंदर डालेगा, फिर अपना तीसरा आइटम निकाल के इसके अंदर डालेगा, जितने आइटम होंगे उतने इसके अंदर डाल देगा, और उनको आप क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मान लो 4 आइटम है, और एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं यहाँ पे, बेसिकली बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लो मैंने कहा फूड, मान लो मैंने एक वेरिएबल एरे बनाया फूड्स नाम से,
और उसके अंदर मान लो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, 4-5 चीजें हैं, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिख दिया मैंने, बनाया अपनी मर्जी से फूड नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, पर मैंने फूड नाम से बनाया। तो अब इसके अंदर मान लो समोसा है, गुजिया है, चाउमीन है, बतासे हैं, तो समोसा निकल के इसके अंदर आया और यहाँ पे समोसा प्रिंट हो गया कंसोल की मदद से। फिर गुजिया निकल के आया, गुजिया प्रिंट हो गई। फिर बतासे निकल के आया, बतासे प्रिंट हो गए। फिर पिज्जा निकल के आया, पिज्जा प्रिंट हो गया। ऐसा होता है सिस्टम। तो फॉर ऑफ लूप मुझे ऐसे डायरेक्टली यूज में नहीं आता है, बट हाँ कहीं कहीं यूज में आता है। वो आपको कल की वीडियो में जानने को मिलेगा कि कहां पर, क्योंकि कल मैं एक गेम बनवाने वाला हूं और एक ऐप बनवाने वाला हूं, ठीक है, जीएस का यूज करके। तो कैसे होगा भैया, तो इसको हम लोग कर देते हैं इस तरीके से कमेंट, और एक वेरिएबल बनाते हैं लेट। और फॉर ऑफ के लिए हम लोग कुछ भी बना सकते हैं यार, पर हम लोग मान लो फूड्स का एग्जांपल लिए, तो आपके लिए चलो फूड्स का ही ले लेते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट, तो पहले हम लोग इक्वल के निशान लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस नहीं स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान देना कि यहाँ पे मान लो एक पिज्जा रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और टाइम दे दो, बस थोड़ा सा, 5 मिनट आप लोग, ठीक है, पिज्जा। उसके बाद मान लो मैंने कहा बर्गर रख लेते हैं, हाँ या ना, तो बर्गर। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सैंडविच रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सुनने में, तो सैंडविच। अच्छा ये बताओ सैंडविच में सैंड क्यों कहा जाता है, ये मुझे मतलब आप क्लियर करके बताओ अगर आपको पता हो, ठीक है, सैंडविच, ठीक है। और मेमोज रख लेते हैं, आजकल गर्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आप में से किसी को पसंद हो तो आप बता सकते हो। ये मालूम मैंने एक एरे बनाया, ठीक। अब इसमें फॉर ऑफ लूप का क्या यूज है, ध्यान समझो। आपने फॉर लिखना है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाने, अब यहाँ पर अपने मन पसंद किसी भी तरीके का एक वेरिएबल बना लो, बस ये ध्यान देना कि थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। तो मैं बनाऊंगा फूड नाम से एक वेरिएबल। तो कहोगे भैया दोनों सेम है, नहीं, देखो फूड्स और फूड में अंतर होता है, एक एस हटा है तो वो बन जाएगा। तो मैंने फूड बना लिए इसलिए क्योंकि मुझे इस लिस्ट से एक एक आइटम निकाल के इसमें डालने हैं, तो लॉजिक बन रहा है। फिर आपको ऑफ लिखना है, फिर कलेक्शन का नाम लिखना है, तो कलेक्शन का नाम मतलब एरे। और एरे जैसी और भी चीजें होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनका भी नाम लिखा जा सकता है यहाँ पर, वो हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल एरे ही हम लोग जानते हैं, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर काफी सारी आइटम्स हैं, तो ये कलेक्शन है। तो कलेक्शन का नाम लिख देंगे फूड्स, ठीक, ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग कर दिया, और यहाँ पर हम लोग फूड को प्रिंट कराएंगे ना कि फूड्स को, इसको हम नहीं करा रहे हैं प्रिंट, ठीक है, हम लोग सिर्फ इस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं फूड को, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आता क्या है, आप खुद देखो क्या आता है निकल के। तो एक एक आइटम सिंगल आ चुका है, पिज्जा बर्गर सैंडविच मोमोज। जहां पर एक एरे था, एरे क्या है, लीनियर वे में एक चीज को प्रिंट कराता है, ये लीनियर वे में, पर यहाँ पे सिंगल सिंगल आइटम आया है, ठीक है। ये किसकी मदद से, इस फॉर लूप की, फॉर ऑफ लूप की मदद से, सॉरी फॉर लूप नहीं, फॉर ऑफ लूप की मदद से। और इसका कीवर्ड भी हम लोग फॉर से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग फॉर बोल सकते हैं, बोलने बोल दो, पर स्पेशली आप नाम अगर कहीं बोलना तो फॉर ऑफ लूप भी बोलना, ठीक है, क्योंकि इसका नाम अलग है, फॉर ऑफ लूप, ठीक है। फॉर ऑफ लूप की मदद से ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे फूड्स की बजाय मैं यहाँ पे लिख दूं डूम कोडिंग, ठीक है, क्या कह रहे हो भैया डूम कोडिंग लिख दें, हाँ अगर लिख दें तो देखो क्या होगा, ये करता क्या है, इसका काम आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंगल सिंगल चीजों में देखो डिवाइड कर देता है, इसने स्पेलिंग लिख दी DOUMCODING, इस तरीके लिख दिया, ठीक है। अब फॉर ऑफ लूप का नेस्टेड वर्जन, नेस्टेड वर्जन भी भैया बताओगे, बिल्कुल यार बता दूं, 2 मिनट की बात है। नेस्टेड में क्या है कि ये देखो बहुत सरल है, जैसे ये हम लोग ने लिखा है उसी तरीके होगा, इसीलिए मैंने इसको कमेंट किया, तो इसी में मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, मैंने लिखा फॉर ऑफ लूप पे फॉर लिखा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया, बना दिया। अब मैंने कहा एक वेरिएबल बना लो, तो मैंने कहा लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया, ऑफ कीवर्ड लिखा, और अब कलेक्शन का नाम लिखेंगे, कलेक्शन का नाम क्या है, कोड, ये लिख दिया, ठीक है। ये बाहरी लूप है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, ओके। अब हम लोग यहाँ पे फॉर लिख देते हैं। अब ये अंदर नेस्टेड लूप है, ठीक है, नेस्टेड फॉर ऑफ लूप है, इसको इस तरीके बनाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको एक अपनी मनपसंद एक वेरिएबल का नाम बनाना है, कुछ भी रख सकते हो आप, अपना नाम, अपने पड़ोसी नाम, पड़ोसी कुत्ते का नाम, किसी का नाम रख सकते हो, मतलब इस दुनिया में जो नाम आप सोच सकते हो, हाथी गाय भैंस, किसी का भी, एलियन का किसी का भी नाम आप रख सकते हो। मजाक से हटके नाम वो रखना है जो थोड़ा लॉजिकल हो, कभी कोड देखो तो समझ में आ जाए, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ, आपको अच्छे लगते हैं आई होप। लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ये लिखा। अब लैंग्वेज नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया क्योंकि मैं कोड की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे कलेक्शन का नाम लिख दिया कोड,
इससे होगा क्या समझो, ये लिख दिया। अब कंसोल मुझे इस हिसाब से कुछ खास यूज में दिखते नहीं है, बट यार सीखने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा लैंग्वेज को कॉल करो, ठीक है, लैंग्वेज को कॉल करो। अब देखो जनाब, इसने करा क्या यहाँ पर, इसको यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ पे दोबारा देखो, एक बार कोड मतलब कलेक्शन का नाम लिखा, दोबारा कलेक्शन का नाम लिखा, दोबारा कलेक्शन का नहीं, दोबारा आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो आपने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो फर्स्ट हम लोग ने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, तो दोबारा कलेक्शन का नाम मत लिख देना, लिस्ट, ठीक है, और LIST लिस्ट लिखा। अब देखो क्या होगा, इसको रन किया, इसने सिंगल सिंगल सारे आइटम्स को लाके दे दिया। पहले एरे के अंदर आपको यहाँ पर HTML मिलता था, CSS मिलता था, जावास्क्रिप्ट मिलता था। दूसरे एरे के अंदर Node.js, Express.js, Django मिल गया, ठीक। तो ये हमारे पास टोटल 6 आइटम आ चुके हैं। पहले एरे के भी सारे आइटम्स निकाल के इसने लिख दिए और दूसरे एरे के भी लिख दिए। तो इससे हुआ क्या, बेसिकली हम लोग को जब एक एरे के आइटम्स को 1 by 1 सारे लिखने होते हैं, तब हम लोग फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग को पहले एक अपने मनपसंद वेरिएबल का नाम लिख देना है जो थोड़ा लॉजिकल हो, फिर आपको कलेक्शन का नाम लिखना है, मतलब एरे का नाम लिख देना है बेसिकली अभी के लिए। बाकी इसमें और भी चीजें होती हैं, हम लोग बाद में समझ लेंगे, ठीक है। फिर दोबारा फॉर ऑफ लूप का यूज करना है, आपको एक वेरिएबल का नाम बनाना है अपनी मनपसंद का। अब कोड से रिलेटेड लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज, तो हमने लैंग्वेज लिख दिया। फिर हम लोग ने वो लिस्ट जो वेरिएबल बनाया था उसको यहाँ पे लिख दिया। देन हम लोग ने कंसोल डॉट लॉग करा लिया लैंग्वेज को, तो इसने एक एक चीजों को यहाँ पर तोड़ के दे दिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से वो टॉपिक था जो मैंने बताया 2D एरे के साथ आपको नेस्टेड फॉर लूप्स यूज करने का। मतलब डबल एरे है, जैसे ये है, ये 2D एरे है, ठीक है, नेस्टेड एरे, और नेस्टेड एरे के साथ नेस्टेड फॉर लूप जो यूज करना बताया था वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका हम लोग क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करते हैं, और हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, निश्चिंत रहो, मेन प्रोजेक्ट पे फोकस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कल हम लोग एक गेसिंग गेम बनाएंगे, उसमें गेस करना होगा मूवी नेम, और मूवी नेम या किसी भी चीज का देखते हैं, और एक टू डू ऐप बनाएंगे सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज करके, मतलब HTML CSS यूज नहीं करेंगे, सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करके बनाएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, आपके एक लाइक से मेरी 1-1.5 घंटे की मेहनत सफल हो जाती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है। कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहें कि भैया आपको समझ में आया, बताया हुआ इस तरीके अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।